नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैनल के बारे में देखा था। चैनल के हमने साइडवेज चैनल के ऊपर डिस्कशन किया था और आज के सेशन में हम राइजिंग चैनल और फॉलिंग चैनल उसी का एक पार्ट होता है, उसको कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम राइजिंग चैनल के बारे में सीखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल जो आपका स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, ये एक राइजिंग चैनल का एक डिपिक्शन है। और राइजिंग चैनल के अंदर अब हम ये जानेंगे कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं, सिमेट्री कैसे फॉर्म होता है, क्या साइकोलॉजी रहता है ये पैटर्न बनने के पीछे, और हम किस तरीके से टारगेट और एसएल इसके अंदर लगा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राइजिंग चैनल जो बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर आपको पहले एच और एच एल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में जानते कि बेसिकली एक अप ट्रेंड बनना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये जो अप ट्रेंड होता है, आपने पहले डाउ थियरी की वीडियो में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं वो, तो ज़रूर आप पहले डाउ थियरी का वीडियो देखिए। अप ट्रेंड और लाइन से आप उसके अंदर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक जब अप ट्रेंड आता है, ओके, अप ट्रेंड के अंदर हमें थोड़ा एक डाउनफॉल भी मिलता है और बेसिकली ये रेजिस्टेंस होता है, और अगेन एक अप ट्रेंड चालू होता है, एक कंटिन्यूएशन, एक अपस्विंग चालू होती है जो कि उसी एक अप ट्रेंड का पार्ट होती है। देन अगेन एक रिट्रेसमेंट मिलता है। तो दोस्तों, जब ये प्रोसेस होता है तो कई बार हमें एक चैनल फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर हम हाई को टच करेंगे, लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट हाई, दिस इज आवर सेकेंड हाई और फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो, अगर हम इनको टच करते हैं तो कई बार हमें एक चैनल फॉर्मेशन भी मिल जाता है अप ट्रेंड के अंदर। ये आपको उन स्टॉक्स के अंदर देखने मिलेगा जिसके अंदर तेजी काफ़ी बन रही है, और जो करेक्शन है उस तेजी के, वो एक चैनल फॉर्मेशन में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, देन इट विल गो लाइक दिस, देन अगेन इट विल गो अप, ओके। सो इस वजह से जो करेक्शन का पार्ट होता है वो एक चैनल में आ जाता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आपको थोड़ा एलोबरेटेड वे में। अब दोस्तों, सेकेंड टाइप का चैनल आपको कैसे बनते हुए दिखाई दे सकता है। अप ट्रेंड आया है, ओके, मार्केट के अंदर, एंड नाउ नियर एंड फेस में है। ये वाला मैंने जो आपको फर्स्ट बताई कंटिन्यूएशन के अंदर आता है। अब नियर एंड फेस में आपको एक राइजिंग चैनल ऐसा दिख जाएगा, एंड देन फाइनली अ ब्रेकडाउन, ओके। सो इस केस के अंदर क्या होता है, तेजी बरकरार रहती है, बट उसमें जो बायर्स का जो एक्शन है अब वो थोड़ा धीमा पड़ रहा है और बड़ा ट्रेंड नहीं बना पा रहे, और बेयर्स हर एक स्विंग हाई पे एग्रेसिवली सेल करने को रेडी रहते हैं। इस केस में अब आप बोलोगे सर, तो कंटिन्यूएशन और जो एंड में हमें मिलता है चैनल, इसका कोई किस तरीके से हम जान सकते हैं? तो आंसर इज नो। तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एक चैनल बेसिकली कंटिन्यूएशन के बाद हमें अपवर्ड ब्रेकआउट देगा या डाउनवर्ड। एज पर द टेक्स्ट बुक अगर हम जाते हैं लिटरेचर में, जैसा लिखा है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम राइजिंग चैनल में से डाउनवर्ड ब्रेकआउट मिलना चाहिए। बट अगर हम फिलहाल के मार्केट्स में देखते हैं जहाँ पे एक बुल मार्केट चालू है, तो आपको अधिकतर राइजिंग चैनल में से आपको अपसाइड ही ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो इस वजह से हम कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं रखेंगे कि राइजिंग चैनल के बाद बस डाउनवर्ड ही ब्रेकडाउन आना चाहिए। अपसाइड भी ब्रेकआउट आ सकता है। उसके दोनों के एग्जाम्पल बताएं, मैं आगे आपको दोनों की एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इस वजह से क्या ये चैनल जो बना है ये अपने ट्रेंड को एंड कर देगा जो ये अप ट्रेंड चालू हुआ है, या फिर कंटिन्यू करेगा, ये हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों, इसमें जो साइकोलॉजी रहती है अधिकतर बेयर्स की, वो हर एक स्विंग हाई पे बेचने की होती है। बट इसमें क्या होता है, अगर बेयर्स वाकई में स्ट्रांग होते तो आपको एक फ्लैट लाइन देखने मिलती, मतलब आपको एवरी स्विंग लो तो आपको बुल्स की पावर की वजह से हायर मिलते, बट आपको एक फ्लैट लाइन मिलती है। अगर बेयर्स काफी पावरफुल होते तो हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल जाता, ओके। बट इस केस के अंदर बुल्स जो है वो अपनी पावर दिखाते हैं, बट वो ब्रेकआउट के बाद एक सक्सेसिव ट्रेंड को ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पाते और एक डाउनवर्ड मूवमेंट फिर से आ जाती है। जैसे कि
अगर हम इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, बट अगेन बेयर्स थोड़े ऊपर से, बुल्स उसको ज़्यादा ले नहीं पाते ऊपर और बेयर्स आ जाते हैं अगेन टू सेल। और जब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसके बाद ये सेम चीज़ रिपीट होते रहती है, बिकॉज तब तक मार्केट को एक बार समझ में आ गया रहता है कि बेयर्स इसी राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन पे सेल करेंगे और बुल्स जो है वो राइजिंग सपोर्ट लाइन पे बाय करेंगे। अब दोस्तों इनमें बेयर्स या बुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो जीतेगा उस तरफ डायरेक्शन चले जाएगा। और राइजिंग चैनल में से कभी कभार हमें ट्रेंड भी बदलते हुए दिखाई दे देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा लॉन्गर टाइम पे पैटर्न बनेगा। अधिकतर हम छोटे टाइम को मिनी चैनल कह देते हैं, बट ये जो प्रॉपर पैटर्न है आपको 3 to 6 मंथ्स आराम से जा सकते हैं इसको डेवलप होने में। कई बार हमें 1 ईयर 2 ईयर्स के बड़े बड़े चैनल्स भी देखने मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब किया है कि ब्रेकआउट, यहाँ पे जो बाय का मैंने सिग्नल दिया है, अगर लेट से ये नीचे जाने की बदले यहाँ पे एक अंडर थ्रो होता है और ये चीज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, ओके, रेजिस्टेंस तोड़ के हमें यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो बाय हमें करना है जस्ट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जो कैंडल निकलेगी उसके बाद हमें बाय करना है, और एसएल उस कैंडल का हमें लो लगा देना है, ओके। और इसके जो टारगेट आएंगे, आपको जो चैनल का जो डिस्टेंस है, अधिकतर अभी तक आप समझ गए होंगे कि जितने भी पैटर्न हम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो डिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का, उसी को ही हम ऐसा टारगेट रखते हैं। तो इसके अंदर हमें जो टारगेट मिलता है वो हमें डेफिनेटली जो डिस्टेंस है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, उसको कैलकुलेट करके वी विल प्लॉट इट हियर, ओके। और इससे हमें टारगेट मिलता है और इस चीज के लिए हमें वेट करना चाहिए एक बार ब्रेकआउट हो जाए। इसके बीच में अगर आपको मिड वे में प्रॉफिट बुक करना है तो आप हाफ डिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आप अपना एसएल कॉस्ट पे लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल जाए तो दोस्तों यहाँ पे जब ब्रेकडाउन मिले तो हमें सेल करना चाहिए, तो भाव कुछ इस तरीके से नीचे टूटेगा। और जब हमें एक कैंडल जो ब्रेकडाउन देगी उसके नीचे भाव जाता हुआ दिखे तो हम सेल करेंगे, और उसके बाद हमें ब्रेकडाउन के लिए हमें जो टारगेट निकालने हैं सेम जैसे हमने ब्रेकआउट पे निकाले थे, जो डिस्टेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, उसको कैलकुलेट करके हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से इसके अंदर हमें टारगेट मिल जाएंगे, एंड हाफ डिस्टेंस पे अगर किसी को करना है वन कैन बुक एंड पुट देयर एसएल एट कॉस्ट। अब दोस्तों ये रहा राइजिंग चैनल का जो भी थियरी है, ओके। मैं आपको क्विकली अब फॉलिंग चैनल की भी बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ही है, ओके। सिमिलर व्यू पॉइंट ही है उस पर, तो लेट अस गो टू द फॉलिंग चैनल नाउ। तो ये जो डिसेंडिंग चैनल है बिल्कुल ही फॉलिंग राइजिंग चैनल की तरह है, इसको फॉलिंग चैनल या डिसेंडिंग चैनल भी बोल सकते हैं। जो हमने पहले किया वो राइजिंग या असेंडिंग चैनल है। तो अब इसके अंदर अगर हम सिमिलर व्यू पॉइंट बनाएंगे, बिकॉज ये जो ट्रेंड बनता है कभी कभार हमें मिड ऑफ द ट्रेंड में मिलता है, मतलब एक ऑलरेडी फॉल हो रहा होगा प्राइस एंड देन वी विल स्टार्ट सीइंग दिस, और एल्स हमें ये एंड ऑफ द ट्रेंड में मिलेगा जहां पे हमें ये ब्रेकआउट मिलेगा, विच मीन्स इसके बाद नीचे का ब्रेकडाउन के बदले अपसाइड का ब्रेकआउट मिलेगा। मैंने ये डायग्राम में नीचे का ब्रेकडाउन नहीं बताया है, बट स्टिल वी विल कंसिडर दैट जब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसका ना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही सेम है, बस हमें एक नीचे की तरफ एक फॉलिंग प्राइस एक्शन मिलता है, और इसके अंदर जो बुल्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं ऑब्वियसली, बट दे आर एबल टू पुश बैक द प्राइस हायर, लेकिन इतना हाई नहीं पुश कर पाते कि जो सेलर्स का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां तक पहुंचे, बट वो थोड़ा कोशिश करते हैं एंड देन बेयर्स अगेन किक इन। उस वजह से ये नॉर्मली अगर हम इस पे फिब लगाएंगे तो अधिकतर चैनल पे 0.76 या 0.618 जो हमारा गोल्डन रेशियो है वहां तक ही रिट्रेस हो पाता है भाव, और उस हिसाब से हमें ये चैनल बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बुल्स जो होते हैं फाइनली एक एंड में जब बैटल खत्म होता है, अगर बुल्स आर एबल टू क्लियर दिस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन तो हमें एक ब्रेकआउट मिलता है,
और ब्रेकआउट के साथ ही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जब कैंडल का हाई निकलता है वहां पे एक ब्रेकआउट बनता है, बाय कर सकते हैं बाय कीपिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। और जो टारगेट होते हैं वो डिस्टेंस बिटवीन योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं एक बार ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर एट द रेजिस्टेंस लाइन। अब इसके अंदर सेम थियरी, हाफ पे आप बुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन रेज योर एसएल एट कॉस्ट। सिमिलरली अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे बेयर्स क्लियरली विन कर जाते हैं एंड जो फॉलिंग लाइन का जो फॉलिंग सपोर्ट जो होता है वो ब्रीच हो जाता है, जिसमें हम जब कैंडल इसको ब्रीच करेगी उसके लो के नीचे हम ओपन कर सकते हैं अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन और हम एसएल लगाएंगे इस कैंडल का हाई जो कि बेसिकली इस लाइन के ऊपर होगा एंड देन वी कैन सिंपली कीप ट्रेलिंग आवर एसएल। और आपके लिए मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूं, जैसे हाफ वे पे आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक करिए एंड देन कीप योर एसएल एट कॉस्ट, जिससे कि आपके लिए अगर पैटर्न फुली मैच्योर होता है, फुली डेवलप होता है तो एंड में भी आप हाफ क्वांटिटी लेके अराउंड 75% ऑफ द लेंथ पे आप मटेरियलाइज कर पाओ इस ट्रेड को। अब दोस्तों सेम ही थियरी है सब कुछ, मैं इसके लिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहा। अब डायरेक्टली हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है चार्ट्स के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो फॉलिंग चैनल का अपसाइड ब्रेकआउट का होगा और जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस का। अब ये एग्जांपल की एक खास बात है, अगर आप गौर से देख रहे होगे चार्ट, हमें एक अप ट्रेंड मिला है आफ्टर द पैंडेमिक फॉल। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड है, ओके। और अप ट्रेंड के बाद हमें एक राइजिंग चैनल बनता हुआ दिखाई दिया जिसके अंदर हमें एक फॉलिंग चैनल की सिमेट्री मिली, ओके। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने पैटर्न के अंदर आपको पैटर्न बता रहा हूं बट डेफिनेटली द वर्किंग आर सेम जिस तरीके से हम उसमें देखते हैं। सो ये एक बड़े चैनल के अंदर, ओके, तो मैं आपको अगर समझाना चाहूं, बड़े चैनल के अंदर जो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था उसकी एक स्विंग डाउनवर्ड चैनल या डिसेंडिंग चैनल पे फॉर्म हो रही थी जिसका ब्रेकआउट हमने यहाँ पे कैच किया है, ओके। अब दोस्तों इस तरह अगर हम चार्ट पैटर्न पे अटेंशन करें, यहाँ पे प्राइस एक्शन किस प्रकार हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे 600 पे एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस था और जब ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, ओके, अटेम्प्ट हो रहे थे इस पे ब्रीच होने के, और जब फाइनली ब्रीच हुआ वी कैन सी अ रेड कैंडल, वी कैन सी अ नेक्स्ट ग्रीन कैंडल विच इज समवॉट हैविंग अ लो ऑफ नियर द रेड कैंडल जो कि अपना रेजिस्टेंस लाइन का ही एक पार्ट है, एंड देन वी कैन सी प्राइस फाइनली टेकिंग ऑफ। अब यहाँ पे वीक हैंड्स क्या करते हैं, अगर ये ब्रेकआउट कैच भी कर लेते हैं 2-3 दिन तक, अरे भाव हमारे लो पे ही आ गया वापस, सो वो चीज गलत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा और टेक्निकल नॉलेज लगाओगे तो आपको पता है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रहा है, तो चैनल के साथ आप हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के लिए भी वेट करिए और उसके बाद इस कैंडल ने, जो ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आप पोजीशन बनाए बाय कीपिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल और आप यहाँ पे अच्छे से ये चैनल को राइड कर पाते। इस चैनल पैटर्न के टारगेट खत्म हुए थे 655 पे और यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप प्राइस नीचे जाएगा या फिर एक ट्रेंड बनाएगा, टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा सेलिंग आएगा, अगेन एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एसएल हमें जो लगाना था, एक बार ये ब्रेकआउट मिल जाता था 600 का, जस्ट जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके नीचे, और वहां पे हम आराम से ये चैनल पैटर्न पे वर्क कर सकते थे। ये मैंने इंट्राडे के अंदर हम डेली जो स्टॉक आइडिया शेयर करते हैं उसके अंदर बताया था। फर्स्ट जिस टाइम बताया था उस टाइम पे ये रेड कैंडल थी बट नेक्स्ट डे हमें एक मूवमेंट अच्छा दिखाई दे गया। सो होता है कभी कभी कि जो रेजिस्टेंस होता है 1-2 दिन जाता है उसको ब्रीच होने में, या ब्रीच होने के बाद एक बार आपको भाव वापस से रिटेस्ट होने के लिए वो लो को चेक करता है एंड देन इट गोज अगेन अप। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं अभी, और ये जो एग्जाम्पल है, अब ये अगेन फॉलिंग चैनल का डाउनवर्ड ब्रेकडाउन, ठीक है, एक फॉलिंग डिसेंडिंग चैनल का डाउनवर्ड ब्रेकडाउन है। और अगर हम यहाँ पे सिमेट्री देखें तो यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था अंबुजा सीमेंट पे, और यहाँ पे हमें इसके टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दिए थे। नाउ इससे पहले हमें जो ट्रेंड मिला था अंबुजा सीमेंट पे, यू कैन सी अप ट्रेंड, अ वन वे अप ट्रेंड, यहाँ पे भी एक राइजिंग चैनल है बट मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊंगा उसके लिए। तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड के बाद जो एंड फेज में हमें
एक फॉलिंग चैनल मिला और उसका हमें ब्रेकडाउन मिल गया नियर द मार्च। ओके, और इसके हमें टारगेट आते हुए दिखाई दिए। अब इधर आप लोग बोलोगे सर इसमें जो ब्रेकडाउन हुआ है वो गैप से हुआ है, तो आपने अगर गैप एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है, गैप थियरी मैंने काफ़ी अच्छे से बताई है, तो इसे हमें इस जो आप प्राइस एक्शन जो अभी आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ओके, अब ब्रेक अवे गैप में क्या होता है, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो गैप के साथ होता है, इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के सस्टेन करने का। यहाँ पे हमें गैप के साथ ब्रेकडाउन मिला था और हमें डेफिनेटली जब ऐसी चीज देखने मिलती है गैप के साथ एक फॉलिंग जो सपोर्ट लाइन है वो ब्रीच हुई, तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एक शॉर्ट सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एट द ओपनिंग प्राइस बाय कीपिंग एसएल। अब इसके अंदर गैप आ गया दोस्तों, तो आप एसएल कहां लगाओगे, बिकॉज अब कोई कैंडल तो इसको ब्रीच नहीं कर रही, तो आप दोस्तों गैप लगा दोगे जस्ट अबव द जिस लास्ट कैंडल है गैप से पहले उसके ओपनिंग के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप एसएल लगा दोगे। ओके, एंड देन यू कैन प्ले दिस पैटर्न। अब दोस्तों ये पैटर्न अचीव हो गया, इसको ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन रखे टू गेट इट्स टारगेट अचीव, एंड देन वापस ये रिकवर कर गया नियर अराउंड रेजिस्टेंस, और अब फिलहाल ये काफी एक अच्छे जोन में ये वापस एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। अब नेक्स्ट काउंटर की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट काउंटर अगर हम देखते हैं वो है औरोबिंदो फार्मा का, और इसके अंदर हम फॉलिंग अब राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल के तो हमने एक ब्रेकआउट एक ब्रेकडाउन के एग्जांपल देख लिए, इसके अंदर हम राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन का एग्जांपल देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चैनल फॉर्मेशन होने से पहले ये पैंडेमिक का फॉल हमें देखने मिला था, उसके बाद वन वे राइज देन अप ट्रेंड, ओके, हायर हायर लो के साथ, और उसके बाद हमें करंट जो चैनल बना है वो फॉर्म होते हुए दिखाई दिया। तो ये जो चैनल था ब्रेकडाउन के बाद हमें पता चलता है कि ये जो चैनल था ये ट्रेंड को खत्म कर दिया इस चैनल ने, ये एट द एंड ऑफ द ट्रेंड आया और उसके बाद हमें ब्रेकडाउन मिलते हुए दिखाई दिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टारगेट ऑलमोस्ट 90% तक अचीव होते हुए दिखाई दिए, और वन वे काफी एक वन वे में हमें काफी स्विफ्ट डाउनफॉल देखने मिला, और यहाँ पे सेम 8 to 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपके टारगेट आते हुए दिखाई दिए। ऑलमोस्ट 10% से रह गया, और उसके बाद एक अपस्विंग मिली, और उसके बाद फाइनली टारगेट अचीव हुआ, बट जो एक मेजर स्विंग से जो टारगेट अचीव होना था वो मिस होके ये लगभग 2 महीने बाद हमें ये टारगेट बाद में अचीव होते हुए दिखाई दिए। बट इस चीज ने एक डाउन ट्रेंड का यू कैन से यहां से एक डाउन ट्रेंड शुरुआत हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप इसको हाई गिनोगे इसको लो गिनोगे तो ये जो लोअर हाई है ये लोअर लो है, लोअर हाई बन जाता है आपका, लोअर लो बन जाता है। यहाँ पे सिमिलर हाईज हैं और यहाँ पे अगेन आप बोल सकते हैं सिमिलर लोज हैं, बट उसके बाद अगेन यहाँ पे एक लोअर लोज बन जाता है। तो दोस्तों ये चीज को ध्यान रखना है, ये जो चैनल बनता है कभी कभार आपको कंटिन्यूएशन में मिल जाता है या आपको एंड ऑफ द ट्रेंड में मिलता है, बट अब एंड ऑफ द ट्रेंड में मिल गया तो आपको पता है एवरेजिंग नहीं करनी जब तक आपका स्ट्रक्चर जो है डाउ थियरी का वो अगेन हायर लो वाला बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ओके, तो इस चीज को ध्यान देना है, अगर आपको एवरेजिंग भी करना होता है आपके इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक तो इस चीज को ध्यान रखें, अदरवाइज इसमें थोड़े लंबे समय तक हम फंस सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जब ये ब्रेकडाउन कैंडल मिली, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट होती है बाय कीपिंग दिस ओपन एज एन एसएल, और आपको जो डिस्टेंस होता है वो ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, सेम वी कैन पुट डाउन नियर द ब्रेकडाउन लेवल। अब दोस्तों लास्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे राइजिंग चैनल का वो अपसाइड ब्रेकआउट का होगा। इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एक राइजिंग चैनल बन रहा था, मतलब आपका ट्रेंड अपसाइड हो गया था यहाँ पे, और ये एक अपसाइड ट्रेंड का ही पार्ट था जिस हिसाब से मैं एग्जांपल बता रहा था आपको, फर्स्ट वाला इंस्टेंस अगर आप याद करोगे तो। और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई दिया, टारगेट लगभग अचीव हो गए थे अराउंड इसके अंदर भी 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और उसके बाद फर्दर ये ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, बट वी शुड एग्जिट ऑन अ टारगेट इफ वी आर
ट्रेडिंग ऑनर पैटर्न्स, या फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा, उस पर आप कोई भी अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, हाफ बुक करके हाफ लेंथ में, देन वी कीप आर एसएल एट कॉस्ट। कोई कोई लोग ट्रेल करते हैं, कोई पूरा प्रॉफिट एट टारगेट के एंड पे करते हैं। तो ये अपना पर्सनल चॉइस होता है, आपको जिस तरीके से प्ले करना है पैटर्न्स को आप कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। इसके अंदर हम क्लियरली एक अप ट्रेंड, यहाँ से हमें एक ट्रेंड, एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था इसके अंदर। उसके बाद से ये जो स्टार्ट हुई थी अप मूव, ये एक चैनल फॉर्मेशन में अप मूव स्टार्ट हुई, और इसके बाद जैसे कि किसी को पता नहीं होता, ये एक मिड ऑफ द अप मूव में आई थी। अब आप बोलोगे कैसे पता, बिकॉज उसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है। अगर यही ब्रेकआउट देखने मिला है, सॉरी, अगर ये ब्रेकडाउन देखने मिलता है, डेफिनेटली ट्रेंड का हमें एक रिवर्सल देखने भी मिल सकता था। सो डेट्स वाई जब हमें ब्रेकआउट मिल जाता है और आगे का प्राइस एक्शन डेवलप होता है, तो ही हम बोल सकते हैं ये एक कंटिन्यूएशन में आया। अब इसके अंदर जब ये कैंडल ब्रेकआउट हुई, इसके लो एज एन एसएल, और हम इसका जो डिस्टेंस है उसको टारगेट लगा सकते हैं, और इस पैटर्न के अंदर भी हमें ये चीज अचीव होती हुई दिखाई दी। आपको एक और बात बता दूं, कभी कभार हमें जो पैटर्न देखने मिलते हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए भाव नीचे आ सकता है, इसलिए एसएल तुरंत कॉस्ट पे नहीं लगाना चाहिए। जब ब्रेकआउट होता है कैंडल के लो पे लगाना चाहिए, या फिर 4 to 5%, अब हर एक का अलग अलग इसके अंदर होता है, हम कैंडल के लो पे रखते हैं एज एन एसएल। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में कॉस्ट पे नहीं लगाना, अदरवाइज रीटेस्ट के टाइम आपका एसएल हिट होएगा एंड देन प्राइस माइट मूव अप। और अगेन जैसा मैंने आपको साइडवे चैनल में बताया था कि ये परफेक्ट नहीं होते, 60 to 65% ऑफ द टाइम ये चीज काम करते हुए दिखाई देगी, इसलिए एसएल पे पूरा हमें टाइटली एसएल लगाने हैं सिस्टम के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये रहा चैनल का जो पैटर्न का जो डिस्कशन था, 2 पार्ट में मैंने बनाया, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है मार्केट के अंदर, और ये वीडियो भी मेरे को पता है मैंने काफ़ी लंबा बनाया है, बट इस जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से सीखनी है तो हमें टाइम ज़रूर देना होता है। और मैं चाहता हूँ कि अभी आप भी अपने चार्ट्स पे खुद से ही चैनल पैटर्न फाइंड आउट करें, देखें ये सिमेट्री कितने टाइम वर्क की है, कब नहीं वर्क की है, और कैसे आगे के जो प्राइस एक्शन पैटर्न डेवलप हुए हैं। जब आप ये चीज़ करोगे तभी आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, and I will meet you in the next technical series episode. Bye guys.